नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र रहिए इस चैनल पर हैं। आज 3 फरवरी 2024 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर, या जिसको आज अब एक्स बोलते हैं, उस पर की है और वो न्यूज़ आप तक पहुंची होगी। तो आज हम लाल कृष्ण आडवाणी के थोड़ा सा उनके पॉलिटिकल करियर और उनके जीवन परिचय को जानेंगे। उनका पॉलिटिकल करियर से आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए, और जो एस्पिरेंट हैं यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनके पॉलिटिकल करियर से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो स्वाभाविक सा है कि थोड़ा सा इनका एक बेसिक परिचय जान लेते हैं, फिर पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं। आपको मालूम होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी स्वतंत्रता के पहले जन्म लिया और अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को, जो अविभाजित भारत का जो हिस्सा था उस समय सिंध प्रांत कहलाता था। अब वो पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। बेसिकली ये सिंधी है, लेकिन सिंधी भी दो प्रकार के होते हैं। एक सिंधी वो होते हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, एक सिंधी वो होते हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो इनका हिंदू सिंधी परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था किशन चंद आडवाणी था, माँ का नाम ज्ञानी देवी था, और इनके पिता एक उद्यमी थे। जानते ही हैं आपके सिंधी परिवार में उद्यम एक उनकी एक प्राथमिकता रहती है, तो उनके पिताजी उद्यमी थे। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, कराची के ही एक स्कूल था जिसका नाम था सेंट पैट्रिक हाई स्कूल। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। इसके बाद वह हैदराबाद के सिंध के डीजी नेशनल स्कूल में दाखिला इन्होंने लिया। अब आप हैदराबाद समझ रहे होंगे कि ये भारत का हैदराबाद। जी नहीं, मैं बोला अविभाजित भारत में पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम हैदराबाद है। तो वहां के हैदराबाद के जो एक डीजी नेशनल स्कूल में जो है इन्होंने आगे के एडमिशन के लिए अपना एडमिशन लिया। अब 1947 की घड़ी आ गई और विभाजन हो गया। तो जो माइग्रेशन हुआ था विभाजन में 1948 में, तो इनकी परिवार वहां से चल के कराची से मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई में इन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। इनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी था, जिनकी डेथ हो चुकी है, अब वर्तमान में वो जीवित नहीं है। इनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी है और इनकी बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है, जो आज आपको न्यूज़ में विजुअल्स में दिख रही होंगी, जो उनके बिहाफ पर मीडिया से चर्चा स्टेटमेंट दे रही थी। इनके पॉलिटिकल करियर की जैसे हमने बात की कि हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे बड़ा पद जो इन्होंने प्राप्त किया था वो उप प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया था। थोड़ा सा इनका जानते हैं कि राजनीति में इनकी एंट्री कैसे हुई। जन्म हमने जान ही लिया है, इनका जन्म 1927 में हुआ था। तो जब इनकी उम्र 20 बरस हुई तो 1947 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव बने थे। ठीक है, मतलब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से ही जुड़े रहे स्कूल टाइम से, और 20 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये सचिव बन जाते हैं। और 1970 में पहली बार आडवाणी राज्यसभा के सांसद बनते हैं। 1970 में राज्यसभा के पहली बार ये सांसद बनते हैं। आडवाणी एक फिल्म समीक्षक भी रह चुके हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आप लोगों के लिए। फिल्म समीक्षक जैसे आप जानते होंगे राजीव मसंद को, या और भी जो बड़े फिल्म समीक्षक हैं, ये फिल्म समीक्षक भी रह चुके हैं। तो बॉम्बे का प्रभाव एटमॉस्फेयर पर इनको ये पड़ा कि ये फिल्मों के शौकीन होगा और फिल्म की समीक्षा करने लगे। उन्हें चॉकलेट, फिल्म और क्रिकेट आदि का बहुत शौक था। इसी कारण वो आप देख लीजिए कि फिल्मों के समीक्षक भी बने। 1944 में उन्होंने कराची के मॉडल हाई स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर नौकरी भी की। 1944 में हमने बोला मॉडल हाई स्कूल में, कराची के मॉडल हाई स्कूल में एक उन्होंने टीचर के रूप में भी नौकरी की। आडवाणी ने एक किताब लिखी है, आडवाणी जी ने एक किताब लिखी थी, बड़ी फेमस भी हुई थी, माई कंट्री माई लाइफ। तो अब ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आप लोगों के लिए, माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने एक बुक लिखी थी। 2013 में उन्होंने अपने सभी राजनीतिक पदों से इस्तीफा दे दिया था।
और टेक्निकली कहें तो किसी भी एनडीए के पद पर, बीजेपी के पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था गांधीनगर सीट से। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे और सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का गौरव भी जो है इनको हासिल हुआ है। और आडवाणी अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा रथ यात्राएं निकाल चुके हैं, जिसमें सबसे फेमस इनकी राम रथ यात्रा है, जनादेश यात्रा है, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा है, भारत उदय यात्रा है, भारत सुरक्षा यात्रा है, जन चेतना यात्रा प्रमुख है। तो इन्होंने यात्राएं बहुत निकाली, ज्यादातर आपको राम वाली रथ यात्रा याद होगी, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने जो यात्राएं निकाली, जो मैंने जैसे कि बोला, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा, ये इनकी प्रमुख यात्राएं रही। अब थोड़ा सा इनका हम एक पॉलिटिकल करियर पर एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे कैसे इनका एक पॉलिटिकल करियर या पॉलिटिकल ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जरा उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने, जिसे बोलते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा 2004 से 2009 तक रहे, क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा चुकी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से थोड़ी सी अपनी दूरी बना ली, तो इस कारण स्वास्थ्य कारणों से ये लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने। 5 साल इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रोल प्ले किया। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल ग्रीवियंस एंड पेंशंस के ये भी मंत्रालय इनको मिला केंद्र में 2003 से 2004 तक। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रहे 2002 से 2002 तक ही, मतलब कुछ एक साल ही रहे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2002 से 2004 तक रहे, 2 साल रहे। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्री रहे ये 1998 से 2004 तक, कंटिन्यूअसली ये 6 साल तक भारत के गृह मंत्री बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के ये सदस्य 1998 से 2019 तक रहे। मैंने कहा ना 2014 का चुनाव भी इन्होंने गांधीनगर से लड़ा था, तो 1998 से लेके 2019 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा इससे पहले भी रहे, 1990 से 1993 में भी ये लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। जब सरकार चंद्रशेखर की, वीपी सिंह की रही, तब ये विपक्ष के नेता रहे। मेंबर ऑफ लोकसभा ये 1989 में जब वो चुनाव हुआ था जिसमें राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, उसमें भी ये मेंबर ऑफ लोकसभा बने थे 1989 से 1991 तक। फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा ये 1988 से लेके 1989 तक बने थे, मतलब एक साल राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर 89 से 91 तक लोकसभा में का इन्होंने चुनाव लड़ा। फिर ये मेंबर ऑफ राज्यसभा एक बार और बने 1982 से 1988 तक, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि ये एक बार बने, फिर 88 से 89 तक फिर एक साल के लिए बने, फिर इस्तीफा देकर लोकसभा के सदस्य बन गए चुनाव आ गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में ये 1980 से 1980 तक ही रहे, एक साल ये लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में भी रहे, एक साल। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया 1977 से 1969 तक रहे, सॉरी 79 तक रहे, 1977 तक 1979 तक 2 बरस ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे 1976 से 1982 तक। मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे 1970 से 1976 तक। तो सबसे पहले ये क्या बने? सबसे पहले बने ये मेंबर ऑफ राज्यसभा 1970 से 1976 तक। फिर ये फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा बने 1976 से 1982 तक। 6 साल का कार्यकाल रहता है, तो 6 साल रहे वो मेंबर ऑफ। फिर अगले 6 साल 82 तक वो फिर रहे, क्योंकि 1980 में आपको मालूम होगा कि चुनाव हुआ था इंदिरा जी के टाइम पर, जिसमें कमबैक की थी इंदिरा जी, तो 82 तक ये फिर रहे। फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा ये 82 से 88 तक फिर रहे, ठीक है, जिसमें 84 में बीजेपी को 2 सीट मिली थी। 82 से 88 तक फिर ये मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे। 88 से 89 तक एक बरस ये फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे। फिर 89 से 91 तक इन्होंने चुनाव लड़ा,
तो राजीव गांधी की डेथ के जिस वर्ष हुई थी चुनाव में, उस वर्ष उन्होंने चुनाव लड़ा और ये पहली बार लोकसभा के सदस्य 1989 में बनते हैं और 91 तक रहते हैं। फिर इनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी 1990 में बना दिया जाता है, जैसा कि मैंने बोला, और ये 93 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला चुनाव में भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई। फिर ये मेंबर ऑफ लोकसभा फिर बनते हैं, जो अगला चुनाव होता है 1998 में, तो उसमें ये 2019 तक फिर कंटिन्यूसली रहते हैं। ठीक है, 93 तक ये फिर आपका 2019 तक। फिर 98 से 2004 तक मैंने बोला ये गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री 2 बरस रहे, कोल और माइन के भी ये 1 साल रहे, पर्सनल ग्रीवियंस एंड पेंशन वाला जो मंत्रालय उसमें भी ये 1 साल रहे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन फिर आखिरी के जो उनका सशक्त कार्यकाल रहा वो 2009 तक उनका आखिरी सशक्त कार्यकाल रहा। तो इनको अब 3-4 चीज़ों में आप देख लें कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में आप कह सकते हैं कि 10वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा, मैंने सन बता दिया, अब मैं उसका टेन्योर बताता हूँ। 10वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में ये नेता प्रतिपक्ष रहे हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के 1980 में लीडर ऑफ द अपोजिशन आपकी कहाँ रहे हैं, वो राज्यसभा में ये लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को याद इनका क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का याद है, तो 10वीं लोकसभा में रहे और 14वीं में रहे, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा भी 1 बरस रहे, 1980 में रहे। ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें भी 2 बरस रहे ये, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। 2015 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और अब वर्तमान में 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो ये हमने इनका एक पॉलिटिकल सफर, एक राजनीतिक सफर और इनका थोड़ा सा जीवन परिचय जाना, जो आपके काम का भी था। इनकी किताब भी जानी, ठीक है, इनकी किताब के बारे में भी हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।